हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो दोस्तों, आईएएस यूपीएससी कंपटीशन के तैयारी के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे शब्दों को देख रहे हैं, जिसका की डेफिनेशन क्या होता है देख रहे हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द जो है हम लोगों ने बच्चा क्लास में पढ़ा है, तो भूल जाते हैं कि ये क्या है और उसका ठीक से मीनिंग याद नहीं रहता है। तो जब उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। इस तरह का गड़बड़ आपको काफी मुसीबत पे डाल सकता है और एग्जाम में सफलता के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो छोटे छोटे शब्द देख रहे हैं उसको देखते हैं। और ये वीडियो जो है एक कड़ी में है, एक श्रृंखला है, एक सीरीज में है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, नहीं तो यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। और कंपटीशन में कोई भी चीज को मिस नहीं किया जा सकता है। ये कोई शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक एक शब्द को जान करके कंपटीशन फाइट नहीं किया जा सकता है। जिस टॉपिक को पढ़े पूरा पढ़े, ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो आइए जो है छोटे छोटे शब्दों को समझते हैं, क्योंकि इस छोटे छोटे शब्दों को जब तक हम नहीं समझेंगे, आगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जो टफ क्वेश्चन, उनको आंसर देने में तब दिक्कत हो जाएगी। और उन क्वेश्चन को आराम से आंसर दे सके, इसके लिए इसको समझना जरूरी है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं छोटे छोटे शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, इंसेक्टिवोरस। तो इनमें से तो कुछ शब्द आपको आराम से मालूम है। कार्निवोरस ये सब मतलब वही कि मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, कीड़े मकोड़े खाने वाले। तो इसमें एक कॉमन वर्ड आएगा इंसेक्टिवोरस, जिसमें कि पीचर प्लांट होता है। पीचर प्लांट जिसके पत्ते सुराही के आकार के होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कार्निवोरस जानते हैं, हर्बीवोरस जानते हैं, ओमनीवोरस जानते हैं, मगर पीचर प्लांट या इंसेक्टिवोरस के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको भी जानना है, नहीं तो ये अगर छूट गया तो फिर आगे प्रश्न के उत्तर कैसे देंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चा क्लास से ही सुन रहे हैं ना, बच्चा क्लास से। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो एनिमल्स हुए, वो जीव जंतु हुए जो कि हर्ब पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हर्बीवोरस। और हर्ब का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने देखा था, हर्ब का मतलब जो सबसे छोटे छोटे प्लांट। तो यहाँ पे सबसे छोटे छोटे प्लांट नहीं होगा, यहाँ पे इस टर्म को जनरलाइज किया गया है। तो मतलब कि जो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, इस तरह के जानवर को हर्बीवोरस कहते हैं। हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, है ना, डियर, रैबिट, ये सब शाकाहारी जानवर है ना। हिरन, खरगोश, काऊ, बफलो, तो ये सब जो जानवर हुए, ये सब हर्बीवोरस के कैटेगरी में आते हैं। कार्निवोरस, हर्बीवोरस जो है शाकाहारी हो गए, तो कार्निवोरस जो है मांसाहारी होते हैं। तो मांस खाने वाले जानवर को कार्निवोरस कहते हैं, है ना, जो मांसाहारी होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हर्ब से हर्बीवोरस, है ना, माने प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस, और मांस को खाने वाले मांसाहारी माने कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में कौन से आ जाएंगे? जैसे टाइगर, लायन, है ना, लिजर्ड, छिपकली, है ना, ये सब जो है कीड़ा मकोड़े खाते हैं। तो कीड़ा मकोड़ा भी तो मांस, मटन, मच्छी का श्रेणी में ही आएगा ना, उसी में आएगा। तो ये जो है छिपकली भी है जो आपको कार्निवोरस होगी। तो इस तरह से मांस खाने वाले जानवरों को कार्निवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब होता है जो सब जगह पे पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सब जगह पे पाया जाता है का मतलब यहाँ जो है, जो खाने भोजन के लिए जो यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि जो सब कुछ खा सकता है। मतलब ऐसा जानवर जो कि हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस है। मतलब ऐसा जानवर जो कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो इस तरह के भोजन को खाने वाले जो लोग होते हैं, जो जानवर होते हैं, इन्हें जो है ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस में बेस्ट एग्जाम्पल तो मनुष्य ही है, आदमी, है ना। और भी बहुत मिल जाएंगे आपको, जैसे कुत्ता, डॉग, चावल भी खा लेता है, सब्जी भी खा लेता है, और मांस, मटन, मच्छी भी खाता है। कौआ, क्रो,
क्रो को देखिए, छत पे चावल का दाना छिट दीजिए, देखिए चावल भी खा लेता है, और नोच नोच के जो मरे हुए जानवर है उनके जो मांस को भी खाता है। तो इस तरह से जो जानवर होते हैं जो कि मांस और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, उन्हें जो है ओमनीवोरस कहते हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी, हर्ब पे डिपेंड करने वाले हार्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी, जो मांस पे डिपेंड करते हैं, जिनका भोजन है। ओमनीवोरस मतलब सब कुछ, ओमनी बने सब जगह। तो ओमनी मतलब तो जो मतलब कि हार्बीवोरस भी हो गया और कार्निवोरस भी हो गया, जो मांस मटन मच्छी भी खाते हैं, जो मांसाहारी भी है, जो शाकाहारी भी है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, कौआ, ये सब जो है ओमनीवोरस में आएंगे। तो यहाँ पर ही एक जो है अब प्लांट में देखते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले जो प्लांट हो गए, है ना। तो इस तरह के प्लांट को इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। इस इंसेक्टिवोरस प्लांट में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर प्लांट, PLANT प्लांट, पीचर प्लांट। ये पीचर प्लांट क्यों है? तो पीचर का मतलब जो है सुराही, सुराही टाइप का। पीचर का मतलब सुराही, और सुराही मतलब घड़ा। घड़ा जो है वो गोल टाइप का होता है, और सुराही जो है पतला टाइप का लंबा होता है। तो ये पीचर प्लांट के जो पत्ते होते हैं ये सुराहीदार होते हैं, सुराही के आकार में होते हैं, इसलिए इनको पीचर प्लांट बोला जाता है। अब इनमें खासियत क्या है? तो इनके जो पत्ते जो है सुराहीदार होते हैं, सुराही जैसे होते हैं, आगे फोटो में भी दिखाए हैं। तो इनके ऊपर में एक लीड होता है, लीड बने कवर, कवर बने ढक्कन। तो इन जो सुराहीदार जो पत्ते हैं उनके ऊपर में एक ढक्कन टाइप का होता है, और इस सुराही के अंदर में रेसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल के जैसे, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि नीचे की तरफ जाते हैं। तो अब ये इंसेक्टिवोरस कैसे होगा? अब ये पीचर प्लांट जो है देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत ही कलरफुल होता है, इसलिए कीड़े मकोड़े जो है इनके तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए इनमें कुछ होना चाहिए ना। तो ये पीचर प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े जो है स्वाभाविक है उसके तरफ आकर्षित होते हैं और उधर जाते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा इसमें है कि इसका जो स्मेल जो होता है ना, इसकी जो खुशबू होती है ना, वो भी कीड़ों मकोड़ों को बहुत ही पसंद आती है, भाती है, इसलिए कीड़े मकोड़े भी उनके तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। तो पीचर प्लांट देखने में खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, और स्मेल भी उसका बहुत सुंदर है। तो इसलिए जो कीड़े मकोड़े जो उस चीज़ को सेंस करते हैं, इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब उनको तो पता नहीं है कि उधर जाएंगे और वो मर जाएंगे। अब ये होता क्या है कि ये जो पीचर प्लांट का जो सुराहीदार भाग है उसमें कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, और उसमें उनके कलर और उनके स्मेल के कारण आकर्षित होकर के उसमें जैसे जाते हैं, तो उसमें जो अंदर में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल जैसे जो स्ट्रक्चर है ना, रेसे के जैसे स्ट्रक्चर है, उसमें वो फंस जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, तो वो फंस गए उसके अंदर में, और फंस गए तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको नीचे की ओर पुश कर देता है। तो नीचे की ओर पुश करता है, और इसके ऊपर में एक ढक्कन होता है, लीड होता है, LID लीड कवर, वो जो है बंद हो जाता है, ढक जाता है। अब कीड़ा बाहर नहीं निकल सकता है, और वो रेशेदार जो स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो कीड़ा को अंदर में डाल देते हैं। उसके बाद जो है ये पीचर प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब कि पचाने वाले रस को, पाचन रस को प्रोड्यूस करती है, और कीड़ा को अंदर में खा जाती है, और उसका जो न्यूट्रिएंट है वो ले लेती है। तो पीचर प्लांट ऐसा क्यों करता है? वो प्लांट है, वो तो खाना अपना बनाता है, तो है ना, ग्रीन है, क्लोरोफिल है, तो खाना तो बनाता है। तो फिर उसको ये कीड़े मकोड़े खाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो होता क्या है कि ये पीचर प्लांट लगभग ऐसे जगहों में होता है नॉर्मली, जहाँ पे कि सॉइल में कुछ न्यूट्रिशन, कुछ मिनरल्स की, कुछ न्यूट्रिएंट की, कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। तो नॉर्मली ये ऐसे ही जगह में पाए जाते हैं, इसलिए जमीन से इनको वो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो क्या करते हैं ये? उन पोषक तत्वों की पूर्ति तो चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो डॉक्टर, कमी हो जाती है तो डॉक्टर बाहर से मेडिसिन देता है, हाँ, विटामिन की कमी हो जाए तो बोलता है कि विटामिन का गोली खाइए, तब तो आदमी का शरीर ठीक रहेगा। सब पोषक तत्व चाहिए, सब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो सबको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तो पीचर प्लांट को भी चाहिए। तो इसको जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ये इंसेक्ट को खाता है,
और खाने से उसके अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, उसको ले लेता है। तो इस तरह से उन न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी को यह इंसेक्ट को खा करके, पचा करके, उनसे लेकर के इस कमी को पूरा करता है। तो पीचर प्लांट के पीछे यही कारण है कि वो जो है ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन है, खाना तो बना रहा है। पेड़ प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना जो खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ये पीचर प्लांट भी ऑटोट्रॉफ है और ये इंसेक्टिवोरस भी है। तो आधा ऑटोट्रॉफ हो गया और आधा इंसेक्टिवोरस हो गया, अपना खाना खुद भी बना रहा है और इंसेक्ट के माध्यम से भी खा रहा है। तो ये पीचर प्लांट देखिए कितना कमाल का एक उदाहरण है प्रकृति में, है ना। तो ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट को खाने वाला। तो ये पीचर प्लांट उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और क्यों कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, दो कारण है। देखने में बहुत सुंदर होता है, फोटो में देखिएगा, और ये स्मेल भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, गंध सुगंध, जिससे कीड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये था पीचर प्लांट। तो ये पीचर प्लांट कोई नरभक्षी प्लांट नहीं होते हैं, नरभक्षी आदमी को खाने वाले। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि पेड़ पौधे जो है आदमी को खा जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। नरभक्षी प्लांट ये सब कहानी में है, ऐसा है नहीं, और मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो ये कोई ऐसा नरभक्षी प्लांट नहीं है। हाँ, कुछ इस तरह के पेड़ जरूर आते हैं जिनके लता होते हैं, वो सेंस करते हैं और वो लता में आदमी को लपेट लेते हैं, है ना। ये बहुत ही कम और बहुत ही घने जंगलों में पाए जाते हैं, मगर ये आदमी को खा नहीं जाते हैं। तो लपेट देते हैं तो मर जाता है आदमी या कोई भी जानवर, है ना। जैसे सांप, बड़े बड़े सांप होते हैं तो कैसे आदमी को लपेट देते हैं, लपेट के उसको तोड़ देते हैं, और मगर सांप जो है निकल के खा भी जाता है ना। मगर इस तरह के कोई प्लांट नहीं होते हैं। पीचर प्लांट जो है वो सुराहीदार है, वो छोटे छोटे कीड़ों को खा पाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इतना बड़ा आदमी को तो नहीं खा पाएगा, वो होता ही कितना बड़ा है। तो ये था पीचर प्लांट। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और इंसेक्टिवोरस में अंतर समझ गए होंगे। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, तो किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, और इसी से लिंक करके क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में देखेंगे, इसी श्रृंखला में देखेंगे कि ह्यूमस किसको कहते हैं, डिकम्पोजर किसे कहते हैं, प्रकृति में ये म्यूनिसिपैलिटी का काम कौन करता है, म्यूनिसिपैलिटी, है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो आपके घर से कचरा उठा करके ले जाती है। तो जंगल में ये कचरा उठाने का काम कौन करता है, प्रकृति में इसके लिए क्या है, ये डिकम्पोजर क्या होते हैं, ये कैसे जमीन को जो है फर्टाइल बनाते हैं, किस तरह से ये नए पेड़ पौधे जंतु, है ना, और इनको डेवलप होने में और इनके बढ़ने में कैसे मदद करते हैं। ये क्या है कि फॉरेस्ट नष्ट हो जाए तो फिर से फॉरेस्ट जो है अपने आप जो है, जंगल फिर से अपने आप बच जाए, कैसे मदद करते हैं। तो ये प्रकृति बोले ना कि बहुत ही अजीब और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय चीज, अकल्पनीय, अमेजिंग कैरेक्टर है। इसको जितना आप समझिएगा उतना ही और आपको मजा आएगा। तो जितना जानते हैं बता देंगे, फिर बाकी तो आप लोग हैं ही, अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पे और आगे समझिए। बस मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा रास्ता दिखा देते हैं, आगे पता कीजिए। और तो यूपीएससी और आईएएस को फाइट करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। एकदम मन आपका एकदम शांत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। बिहारी बन जाइए, बिहारी माने बिहारी में क्या होता है, करेंगे तो करके छोड़ेंगे, एकदम करके छोड़ेंगे। तो एकदम ऐसा ही एटीट्यूड बना लीजिए कि करेंगे तो करना है, तो करना है, छोड़ना नहीं है। थैंक यू। तो इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। दोस्तों, यूपीएससी और आईएएस से जुड़ी हुई छोटी छोटी पहले बेसिक जानकारी जो है मैं वो आपको जितना मुझे पता है मैं आपको देते रहूंगा, और निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो देखते रहिए नवीरे कोचिंग। आईएएस यूपीएससी तैयारी के लिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।